वेलकम टू किटपैड लर्निंग ऐप पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशन। बच्चों, हमने आपकी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जयशंकर प्रसाद, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके उस चैप्टर में जो भी शब्दार्थ यूज हुए थे, मतलब जो भी वर्ड्स यूज हुए थे उनका मीनिंग देखेंगे। शब्दार्थ: प्रवाहित, प्रवाहित मतलब बहकर आया हुआ, बहाना। जो बहता, जैसे कोई नदी है वो प्रवाहित होती है मतलब बहती है। ठीक है। चित्रण मतलब चित्र बनाने या अंकित करने की कला, चित्र बनाने या अंकित करने की कला। स्वीकृति, सहमति प्रकट करना, किसी भी बात में अपनी सहमति देना। प्रासंगिकता, कोई सूचना, क्रिया या चीज। षड्यंत्र, षड्यंत्र मतलब होता है किसी के विरुद्ध गुप्त रूप से की जाने वाली कार्रवाई या चाल, मतलब किसी के विरुद्ध पीछे से कोई चाल चलना, कोई साजिश करना। ठीक है। विद्वान, विद्वान का मतलब होता है जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो, जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो, वो होता है विद्वान। गंभीर, चिंता करने योग्य। आलोचनात्मक, आलोचनात्मक का मतलब होता है जिसमें आलोचना की गई हो, मतलब किसी की कमी, गुण या दोष बताना, ये क्या होती है? आलोचना होती है। अखंड, अखंड मतलब पूरा का पूरा। संयोजित, संयोजित का मतलब होता है जिसका संयोजन किया गया हो, मतलब जोड़ना, संयोजित करना। ठीक है, तो ये सारे शब्द हैं और इनके मीनिंग आपको याद करने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित कठिन शब्दों का सही उच्चारण करें एवं श्रुतलेख लिखें। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं आपको उनका उच्चारण करना है, मतलब आपको बोलकर दिखाना है। जैसे मैं बताती हूँ आपको: कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, स्तंभों, छायावादी, सराय गोवर्धन, तंबाकू, विख्यात। ऐसे ही आपको इन सारे शब्दों का उच्चारण करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। जयशंकर प्रसाद कौन थे? हमने इस चैप्टर में पढ़ा था जयशंकर प्रसाद के बारे में, तो हमें उसका आंसर बताना है। जयशंकर प्रसाद कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: जयशंकर प्रसाद का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? जयशंकर प्रसाद का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो नेक्स्ट क्या होगा आंसर? प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ तथा मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुई। ठीक है, ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है लिखित प्रश्नोत्तर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आपको यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनमें आपको फिल करना है आंसर। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। आपको यहाँ पर लिखना है क्या थे वो? और कवि और नाटककार। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है: उन्होंने कविता, कहानी तथा के विभिन्न विधाओं में रचनाएं की। उन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी? तो हमारा आंसर क्या होगा? नाटक, उपन्यास, आलोचनात्मक निबंध के विभिन्न विधाओं में रचनाएं की। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं चारों, ये आपको करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के काव्य क्षेत्र में कीर्ति का मूलाधार कामायनी काव्य के बारे में वर्णन करो। हमने जो चैप्टर में पढ़ा था जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा था? कामायनी। इसके बारे में हमें बताना है, इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है जिसमें मन, श्रद्धा और बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। शिल्प विधि, भाषा सौष्ठव एवं भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से उनकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती है।
ठीक है, तो ये क्या है, जो कामायनी है इनका महाकाव्य, उसका वर्णन किया गया है। तो कामायनी है वो इनका अद्वितीय महाकाव्य है और इसकी जो तुलना है किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन लर्न करना है। इसी तरह आपको ये चारों क्वेश्चन करने हैं, इनके आंसर आपको आपके चैप्टर में ही मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, आपके लिए होमवर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों ये जो क्वेश्चन है लिखित प्रश्नोत्तर, ये आपको लिखने हैं। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, समझना है, फिर आपको इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है ये। नेक्स्ट है, समझिए और उत्तर दीजिए। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध क्या थे वो, ये आपको बताना है। जयशंकर की काव्य रचनाएं, जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको बतानी है। काव्य रचनाओं के 2 वर्गों के नाम, कौन कौन से 2 वर्गों में उन्होंने काव्य रचनाएं की हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है। इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, आप चैप्टर को पढ़ना, फिर उसको समझकर उन्हीं में से इनके आंसर्स आपको मिलेंगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पाठ से अपेक्षित निष्कर्ष। इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या जानकारी मिलती है, हमने इससे क्या सीखा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा, हमने उनका जीवन परिचय पढ़ा कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, उनकी शिक्षा कहाँ से हुई, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की, उनको क्या क्या पारितोषिक मिले, मतलब क्या क्या पुरस्कार प्राप्त हुए और उनका कार्य क्षेत्र कैसा रहा। ठीक है, तो हमें उनके जीवन परिचय के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।